हर हर महादेव साथियों, आप सभी का हार्ट टचिंग स्टोरी में स्वागत है। आप सुन रहे हैं मेरी जिंदगी हो तुम, भाग 40। जिंदगी के लिए जिंदगी दिल्ली आने के अगले दिन से ही शुरू हुई थी। इससे पहले तो प्रतापगढ़ में पूरे परिवार के साथ रहने पर काम होते रहते थे। अधिकतर काम करने नहीं पड़ते थे और ना ही काम की ऐसी कोई जिम्मेवारी होती थी, इसलिए इतना कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन यहाँ आने के साथ ही उसे समझ में आने लगा कि घर में कितने काम होते हैं। खुद अपने हाथ से काम करने से ज्यादा मुश्किल नौकरों के हाथ से काम करवाना भी होता है। एल बिना उसके ऑर्डर के तो सुपरवाइजर घर में कोई चेंज नहीं कर सकती थी। एल मेड भी नाश्ता नहीं बना सकती थीं। और साहिर की आदत, राणा सा को साफ सफाई बेहद पसंद थील। राह चलते भी अगर आंखों के आगे हाल में लगा हुआ सोफा नजर आया और सोफे का कवर सिकुड़ा हुआ हो तो उसकी एक सिलवट से ज्यादा साहिर के माथे पर सिलवटें उभर आती थीं। एल इस पर भी तुरंत सुपरवाइजर के नाम की पुकार होती थी। एल गुस्से से भरी राणा सा की एक नज़र, जो कि मेंटेनेंस इंचार्ज के ऊपर होती थी, वह भी जिंदगी के पूरे दिन की मेहनत पर पानी फेर देता था। एल दूसरे में, उसे नौकरों के हाथ का नाश्ता खाना बिल्कुल नहीं पसंद था। एल, यह बात तो जिंदगी को शुरू से पता थी, इसीलिए जिंदगी ने खाना बनाना सीखा भी। थाल पर एक टाइम का खाना बनाने और तीनों टाइम की ड्यूटी में जमीन आसमान का अंतर होता है। एल, पहले कुछ दिन तो जिंदगी ने खुशी खुशी सारे काम उठाने शुरू किए। 2-3 दिन उसके अरेंजमेंट में लगे तो फिर डेली रूटीन पर जिंदगी आ गई थी। इसी में उसे कुछ समय के लिए ऑफिस भी जाना पड़ जाता था, तो पूरा दिन कैसे निकल जाता था समझ में भी नहीं आता था। धीरे धीरे जिंदगी के हाथ पांव ढीले पड़ने लगे थे। एल, उसकी सहेलियों के लगातार फोन आ रहे थे कि हमसे मिलने आओ या फिर हम तुमसे मिलने आ रहे हैं। पर जिंदगी घर में रह ही कहाँ पा रही थी। जितनी देर रहती थी उतनी देर तो फुर्सत का एक पल नहीं मिलता था, और जैसे ही फुर्सत मिलती थी ऑफिस के काम सर पर तांडव मचाने लगते थे। एल, जिंदगी इन सब चीज़ों में घन चक्कर बनकर रह गई थी। और साहिर ने जैसे ही छोड़ दिया था, पिछले 1 महीने से दिल्ली के ऑफिस का काम केवल इंटरनेट कॉल से हो रहा था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग से हो रहा था। पर अब यहाँ आने के बाद दिन रात काम में ही निकल रहे थे। इसी बीच साहिर ने प्रतीक सिंह सिसोदिया से मिलने के लिए केवल एक ऑफिशियल मेल डाल दिया। एल, व्यक्तिगत रूप से कोई कोशिश नहीं की। प्रतीक सिंह सिसोदिया को यह बात बिल्कुल अपने अपमान के जैसे लगील। आह, साहिर सिंह राणा, ये 4 दिन का आया हुआ लड़का अपने आप को समझता क्या है कि इसके एक ऑफिशियल मेल से मैं इसके सामने हाजिर हो जाऊंगा। ज़रूरत इसकी है तो यह मेरे से सामने आकर बात करें, और जब यह मेरे से सामने आकर बात करने के लिए प्रतापगढ़ से दिल्ली आ सकता है तो मेरे पास क्यों नहीं आ सकता। पर कर उन्होंने साथ में लिखा है कि ही इज़ बिजी एल, वह कोई व्यस्त नहीं है। एल, अपने ऑफिस से मेरे तक ऑफिस तक आने में इसे अपनी अकड़ दिखानी हैल, पर यह नहीं जानता कि इससे ज्यादा मैं अकड़ रखता हूँ। मैंने इसके बाप की अकड़ को सीधा शमशान घाट में पहुंचकर तोड़ा है। तो यह कौन सी चीज है? देखो साहिर सिंह राणा, मैं तुम्हारी अकड़ कैसे ढीली करता हूँ। मैं उन जमीनों की लीज तुम्हें नहीं दूंगा और तुम्हारा प्रोजेक्ट बीच रास्ते में ही रुकेगा। प्रतीक सिंह सिसोदिया ने गुस्से में उसे मेल को नो आंसर करते हुए चिल्लाया। एल, जागृति, जो कि सीधे जाकर साहिर से मिलना चाहती थी, वह भी प्रतीक सिंह सिसोदिया के इस गुस्से को देखकर सहन कर रह गई थी। जबकि साहिर तो केवल अमरिंदर जी के इंडिया आने का इंतजार कर रहा था। उसके प्लान के अनुसार प्रतीक सिंह सिसोदिया को केवल उस वक्त तक उलझाए रखना था जब तक कि अमरिंदर सिंह राणा के नेतृत्व में सत्यम कोर्ट में अपनी संपत्ति के लिए दावा पेश नहीं कर देता। इधर अमरिंदर जी प्रतापगढ़ आने के लिए निकल चुके थे। इस चीज की खबर साहिर को मिल चुकी थी। इसी बीच उसे एक इन्फॉर्मेशन मिली कि आज शाम को हो सकता है तो जागृति उससे मिलने के लिए ऑफिस में आए, क्योंकि 2 दिनों के बाद उन लोगों की एक ऑफिशियल मीटिंग रखी गई थी। एल, जो कि एक थर्ड पार्टी के होटल में हो रही थी। एल, इस मीटिंग में राणा के सारे सहयोगी उपस्थित होने वाले थे। जिंदल अग्रवाल भी पहुंच रहे थे। एल, साहिर इस मीटिंग से पहले जागृति से कोई बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वह ऑफिस से समय से पहले ही निकलने का सोच बैठा था। जैसे ही उसके आदमी ने खबर दी कि जागृति नीचे रिसेप्शन तक पहुंच गई, हैल, साहिर अपनी पर्सनल लिफ्ट का यूज करता हुआ घर के लिए निकल गया।
जागृति का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया था। एल अपनी गाड़ी स्टार्ट करते समय साहिर ने जब अपने केबिन के सीसीटीवी फुटेज में जागृति का गुस्से से तमतमाया हुआ चेहरा दिखा तो उसके होठों पर एक मुस्कुराहट खेल गई। न जाने कैसी दिल को अजीब सी खुशी मिली थी। पूरी खुशी के साथ उसने गाड़ी घर की तरफ ले ली। एल घर आकर तो उसकी खुशी और दोगुनी हो गई थी। एल, इतनी बड़ी खुशी तो सेलिब्रेट करनी बनती। हेल, अर्जुन रोज पूछता है कि आज कहाँ घूमने गए, क्या क्या किया, तो मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं होता। और जाहिर सी बात है कि जिंदगी से यह सवाल तो हर एक इंसान कर रहा होगा। एल, इसी में कुछ समय तो जिंदगी के लिए निकलना ही होगा, और आज के जैसा मौका फिर नहीं मिलने वाला। इस गोलगप्पे की दीवानी को आज गोलगप्पे खिला दिया जाए, आज जिंदगी बहुत खुश हो जाएगी। अपने मन में कई प्लान बनाते हुए साहिर घर तक पहुंचाल, पर उसे बेचारे को क्या पता था कि जिंदगी ने उसको भी सरप्राइज करने का प्लान कर रखा है। ऐसा सरप्राइज जिसको देखकर राणा सा की आंखें हैरत से बड़ी हो गई थीं और मुंह खुला का खुला रह गया था। एल, राणा मैंशन में पूरी तरह से शांति का साम्राज्य था। साहिर को देखकर कुछ सर्वेंट ने उसे गुड इवनिंग विश किया तो साहिर ने आंखों के इशारे से उन्हें खामोश रहने के लिए कहा। एल, उसका दिल आज पूरी तरह से शरारत के लिए मचला हुआ था। वह जिंदगी को सरप्राइज करने की सोच रहा था। जिंदगी की आहट उसने किचन की तरफ सुनी थी तो सीधे रसोई के दरवाजे पर जूते उतारते हुए वह जिंदगी के पास जा रहा था। तभी उसने जिंदगी की आवाज़ सुनील, जो कि गैस के पास खड़ी कुछ बनाने में व्यस्त थी। गैस के स्लैब पर ही इस फोन स्पीकर पर रखा हुआ था और जिंदगी बातें करते हुए शायद अपने लिए नूडल्स बनाने में बिजी थी। एल, अरे, मैं तो तुमसे मिलने चली ही आऊं, लेकिन मुझे फुर्सत मिले तब ना। एक मैं हूं और एक मेरे जिंदगी के काम है। काम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि पूरे घर के काम तुम ही करती हो। इतने सारे नौकरों की फौज है, देखा नहीं है क्या मैंने? उधर से नीति काकर उभरा था, जिसे साहिर ने अच्छे से पहचान लिया। एल, अरे, कहने भर की बात है, इन नौकरों को सुपरवाइज भी करना पड़ता। हेल, मम्मी थी तो ये सब चीज़ वही करती थी। अब समझ में आ रहा है कि पीछे पीछे चिल्लाते चिल्लाते गला दुखने लगता है कि शाम होते होते बोलने की भी हिम्मत नहीं बचती। मुझे तो तुरंत भूख लग जाती है। एल, जिंदगी गहरी सांस छोड़ते हुए बोली। एल, हाँ, तो जो जी में आए बनाकर खा लिया करोल, कौन रोकने वाला है? जीजू सा को तो इन सब चीज़ों से फर्क भी नहीं पड़ता होगा। एल, ये मीठी की आवाज़ थी, शायद फ़ोन कॉन्फ्रेंस कॉल पर चल रहा था। और उनके लिए तो बनाकर रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, क्योंकि तेरे ये फास्ट फूड तो वह खाते भी नहीं। मोना बोली। एल, पर खुद से बनाकर खाना तो पड़ रहा है ना, कम से कम मम्मी रहती तो बना देती, जिंदगी ने कहा। एल, अरे, जिंदगी भर मम्मी के साथ ही रहोगी, तुम्हें तो खुशकिस्मती से वही घर मिला है जिसमें तुम अपने मम्मी पापा के साथ रह सकती हो। पर यह दिन भी बहुत खुशकिस्मत से मिला है कि केवल अपने हस्बैंड के साथ ही दिल्ली आई हो, इसको भी एंजॉय कर लो। एल, कुछ हमारे जीजा जी के साथ और कुछ हमारे साथ। एल, ये पूर्वी थी। एल, पर फुर्सत भी तो मिलना चाहिए। एल, जिंदगी बोली। अब फुर्सत का बहाना तो तुम ना ही बनाओ, और नहीं तो क्या, इतना अच्छा पति मिला है कि छोड़कर निकालने का मन ही नहीं कर रहा इसे। एल, सहेलियां किसी भी कीमत पर मानने को तैयार ही नहीं हो रही थीं। एल, तुम्ही लोग को लगता था कि राणा सा बहुत अच्छे हस्बैंड मटेरियल है, पर यह केवल काम करने में ही पूरे पक्के हस्बैंड है। एल, जिंदगी मुंह बनाते हुए बोली। एल, अरे, जब वह हस्बैंड नहीं बन रहे हैं तो तू पूरी पक्की बीवी बन जा। एल, बीवी वाले लटके झटके दिखाओल, कहो तो एक दो सुपर डुपर हिट प्लान हम तुम्हें भी बता दें। एल, लड़कियां अपनी हंसी दबाते हुए बोली। हाँ हाँ, बिल्कुल, वह उसे मूवी में जो सीन था वह तो पक्का काम करेगा। और वह जो वेब सीरीज में आ रहा था, लड़कियां आपस में डिस्कस कर रही थीं। एल, जिंदगी उनकी बातों का मतलब समझकर सुलग गई थी। एल, भाड़ में जाओ तुम सब और तुम्हारा प्लानल, मेरे राणा सा के सामने किसी का प्लान काम नहीं करता, क्योंकि उनके खुद के प्लान अलग होते हैं। एल, पहले तो प्रतापगढ़ में मुझे कहीं घूमने नहीं ले गए। एल, हद हाल ये है कि हमारे हनीमून पर भी नहीं गए। एल, दिल्ली में हमें कहाँ घूमेंगे? कहीं भी घूमने ना जा पाने का मलाल जिंदगी के सिर्फ चेहरे पर ही नहीं बल्कि उसकी आवाज़ से भी झलक रहा था। एल, जिसको सुनकर साहिर को सच में जिंदगी के लिए अफसोस हुआ, लेकिन अगली बात ने उसके अफसोस के फ्यूज को उड़ा दिया था। एल, अरे, घूमने फिरने के लिए कहीं जाने की क्या ज़रूरत है?
जीजू ने तो तुम्हें प्रतापगढ़ में ही कश्मीर की सैर करा दी होगी। एल। नीति बोली। एल। मतलब कुछ भी। ये लड़कियां भी ना कुछ भी बोलते ही रहती। हैल राजस्थान में बैठे बैठे कश्मीर की सैर कैसे हो सकती है। नीति की इस बात पर साहिर उलझ गया था, लेकिन इस बात पर से तो जो जिंदगी का जवाब आया उसने साहिर की आंखें हैरत से बड़ी कर दी थीं और मुंह खुला का खुला रह गया। थाल, नाम मत लो हमारी फर्स्ट वेडिंग नाइट का। उस दिन अगर मेरी जगह तुम सब रहती ना तो तुमने राणा सा का सर फोड़ देना था। जिंदगी उदास उदास बोली। एल ओ माय गॉड, राजस्थान में कश्मीर के सैर का मतलब ये था। ये लड़कियां ये सब भी बतियाती हैं। साहिर का सर चक्कर खाते खाते बचा था। एल। ऐसा क्या कर दिया राणा सा ने, उधर से पूछा गया था। एल। सवाल क्या था। ऐसा लगा जैसे किसी ने जिंदगी की दुखती हुई रग पर हाथ रख दिया था। एल। जिस पर तो जिंदगी के दिल के फोंफले फूटकर बहने लगे थे। एल। राणा साहब के चेहरे पर तो हवाइयां उड़ने लगी थीं कि यह लड़की उसे दिन से लेकर आज तक की सारी बातें अपनी सहेलियों के सामने उगल न दे। एल बेचारा रोकना चाहता था, लेकिन रोक भी तो कैसे रोके। लेकिन कुछ सोचकर साहिर ने अपने आप को ही रोक लिया और इंटरेस्ट से उनकी बातें सुनने लगा। एल। राणा सा अपनी जिंदगी को सरप्राइज देने आए थे, पर जिंदगी के जवाब ने तो सीधे सीधे राणा सा को ही सरप्राइज कर दिया था। जिंदगी अगला पिछला पूरा हिसाब किताब खोलकर बैठ गई थी। एल। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए। कहानी अगर पसंद आती है तो उत्साहित भी किया कीजिए। आप सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे प्रोत्साहन भी दे सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर मिलेंगे आपको दिल छू लेने वाली मनोरंजन, पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां और हर कहानी के रेगुलर अपडेट मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।